नाबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इस दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में स्टेज पर तशरीफ फरमा काबिल एहतराम इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, जनाब MW अंसारी साहब और हमें और आपको पूरे भारत के कोने कोने से आज दिल्ली में इकट्ठा करने वाले हमारे भाई चांद मोहम्मद साहब, इनके साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा और यहाँ बैठे हुए तमाम ही मौजूद साथी जो पूरे भारत से यहाँ चलकर आए हैं। और चलकर आते क्यों बिना, क्योंकि यहाँ पर हमें चांद मोहम्मद साहब ने पुकारा है। और मैं अपनी बात इस तरह से शुरू करूँगा कि किसी के रोकने से ही कारवां रुका नहीं करते। चांद मोहम्मद भाई आपके लिए है कि किसी के रोकने से ही कारवां रुका नहीं करते। देखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। साथियों, मैंने जब से चांद मोहम्मद साहब की और वावन निशराम साहब की सोसाइटी में बैठना शुरू किया, तभी से मुझे एक शौक हुआ कि मैं इतिहास जानूं और इतिहास अपने पुरखों का जानूं कि मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए क्या किया और मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। आज हमें जगह जगह अपनी सफाइयां देनी पड़ती हैं। और सफाइयां भी उन लोगों को देनी पड़ती हैं जो इस मुल्क के गद्दार हैं, जिन्होंने हमें आतंकवादी कहकर पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया है। लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे मुल्क में अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो उस आतंकवादी संगठन का नाम RSS है। ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने महात्मा गांधी को मानने से अपना इतिहास शुरू किया, और आज भी उनका इतिहास हमारे भाई जो हरियाणा से यहाँ आए हैं उन्होंने बताया। वो भूल गए कि हमारा इतिहास क्या है। हमने इस मुल्क को कुछ दिया, हमने इस मुल्क से कुछ नहीं लिया। हमने इस मुल्क को दिया हुस्न ताजमहल का, बुलंदी दी कुतुब मीनार की, और तक़द्दुस दिया जामा मस्जिद का।
हमने इस मुल्क को सब कुछ दिया, लेकिन हमने इस मुल्क से कुछ नहीं लिया। हमारे सब कुछ देने के बाद तुमने आस्था के नाम पे हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। और हम आज भी उसी कानून के सहारे, उसी संविधान के सहारे, क्योंकि हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान को मानते हैं और असली देशभक्त हैं, इसीलिए हम आज भी कानून के सहारे से अपने हक में फैसले का इंतजार करते हैं। अगर आप हमारी बात करोगे तो हमने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए अपने ही खून को बांट दिया। जब 1947 में हमारा खून बट रहा था, तब हमने उनको जाने दिया कि आप जाओ, ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में कुर्बानियां दी हैं, हमारे अजदाद की यहाँ कब्रें हैं, इसलिए हमने इस मुल्क को चुना। और हम इस देश में उस तरह के मुसलमान हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को पहले ही दिन जिन्ना का झंडा फेंककर तिरंगा अपने हाथ में लिया था, और उसी दिन से हमारे पास आज तक तिरंगा है जिसके ऊपर हम फख्र करते हैं और घमंड करते हैं। लेकिन तुमने 65 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया। उसके बाद भी आज हमारी क्या हालत है? अभी जब से मैंने वामसेव की सोसाइटी में बैठना शुरू किया तो मुझे पता चला कि गुजरात से पिछले 16 साल से अहमदाबाद जैसी बस्ती होने के बाद और मुसलमानों की एक तवील क़यादत के बाद 16 साल से पूरे गुजरात में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। और मुझे ये भी पता चला इन लोगों की सोसाइटी में बैठकर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मुझे इतिहास पढ़ने का अब शौक हुआ, तो जब मैं इतिहास इन्हीं लोगों के कदमों में बैठकर पढ़ता हूं तो मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस इतिहास को आप तक पहुंचाऊं। और वो हमारा एक इतिहास ये भी है कि इस मुल्क में आज की डेट में 26 राज्य ऐसे हैं कि जिसमें एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। मुसलमानों की परसेंटेज अगर आप देखें तो मुसलमानों की परसेंटेज इस मुल्क में कम है, और इस मुल्क की जेलों में मुसलमानों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हमें अपनी तरफ लाने के लिए बार बार कोशिशें होती हैं, लेकिन आज हम किन हालातों में गुजरते हैं। मैं रात की तन्हाई में लेटकर जब सोचता हूं तो बड़ा एहसास होता है कि हम कहां खड़े हैं। आज हम फिर उसी कांग्रेस की तरफ चल दिए जिस कांग्रेस ने हमें बर्बाद किया, जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया, जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराया, जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, और जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को शहीद कराया, आज मुसलमानों का क्या वक्त आ गया है कि मुसलमान उसी कांग्रेस की तरफ चल दिए। आज हमारे सामने दोनों तरफ सांप हैं। एक तरफ वो सांप है जो ढका हुआ सांप है, और दूसरी तरफ खुला हुआ सांप है। सांप सांप होता है, चाहे खुला हुआ हो चाहे ढका हुआ हो। सांप जब भी आपको मारेगा डंक मारेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। और उसका सबूत ये है कि ये जो इंडिया का गठबंधन बना है, ये गठबंधन इंडिया का गठबंधन मैं नहीं मानता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये आरएसएस के बनाया हुआ ये गठबंधन है। और ये ऐसा गठबंधन है कि जिसमें
इन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए आप मेरी बात कि इन लोगों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हें मुसलमान नहीं चाहिए। इन्हें मुसलमानों का वोट दे दो, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप इनको पसंद नहीं है। उसका सबूत यह है कि जब इंडिया में गठबंधन हुआ तो तुमने उन लोगों को पार्टिसिपेट करा लिया अपने गठबंधन में जिनकी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के 80% वर्कर आज भी बीजेपी माइंडेड हैं और वो किसी भी टाइम बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी कौम, मुसलमान कौम है, जो किसी भी हालत में बीजेपी में नहीं जा सकती। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडिया को भी मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे, अगर इन्हें मुसलमानों की क़यादत चाहिए होती तो इन्होंने ओवैसी को भी गठबंधन में शामिल किया होता। आप ये कहते हो कि ओवैसी कम्युनल स्पीच देते हैं, कम्युनल स्पीच देते हैं, आपकी बात हमने मान ली। आपने ओवैसी को नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप नहीं लेते, लेकिन आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को भी नहीं लिया। बदरुद्दीन अजमल साहब तो सेकुलर आदमी हैं, आपने उनको भी नहीं लिया। आपको दलितों की भी क़यादत पसंद नहीं है। आपने आज तक वावन मेश्राम जी से भी बात नहीं करी, जिनके पीछे आज दलित भी है, मुस्लिम भी है, पिछड़ा भी है, एससी भी है, एसटी भी है, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज वावन मेश्राम जी के साथ खड़ा है। लेकिन गठबंधन ने आज तक कोई शुरुआत उनके साथ गठबंधन की नहीं की है। और अगर ऐसी शुरुआत नहीं हुई तो याद रखना, ये इंडिया का जो गठबंधन है, इसकी हर जिले में जमानतें जब्त होंगी। ये कारवां जो वावन मेश्राम ने चलाया है, ये कारवां सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, ये कारवां कर्नाटक भी जाएगा, ये कारवां छत्तीसगढ़ भी जाएगा, ये कारवां महाराष्ट्र भी जाएगा, ये कारवां बिहार भी जाएगा, ये कारवां उत्तर प्रदेश भी जाएगा, और ये पूरे मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को ये एहसास कराएगा कि तुम्हारे गठबंधन, तुम्हारा हमदर्द कौन है। तुम्हारा हमदर्द वावन मेश्राम है या ये 27 दलों के चोर तुम्हारे हमदर्द हैं। साथियों, हम सबको मिलकर ना कि इस मुल्क को बचाना है, बल्कि इस संविधान को बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजाकर मेरा स्वागत करिएगा कि संविधान बचा लो। संविधान है तभी सम्मान है, संविधान है तभी समानता है, संविधान है तभी शिक्षा है, संविधान है तभी रोजगार है, संविधान है तभी इतवार की छुट्टी है, और संविधान है तभी 8 घंटे काम करने का आपका औकात है, संविधान है तभी आपको सड़क पे चलने का अधिकार है, और संविधान है तभी यहाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इस मंच पर आपको बोलने का अधिकार है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रुतबा मेरे सर को तो तेरे संविधान से मिला है, रुतबा तो मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। रुतबा तो मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, और औरों को जो मिला है वो मुक़द्दर से मिला होगा, और मुझको तो ये मुक़द्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, ये मुल्क हमारा है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारे अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी, शाहनवाज खां ही था, जनरल शाहनवाज खां, जिसने लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया था।
अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा यूसुफ मेहर अली साहब ने दिया था। भारत माता की जय अजीमुल्लाह खान साहब ने दिया था। साइमन गो बैक, ये नारा भी हमारा था। इनकलाब जिंदाबाद, जिसके बिना आज भी न पार्लियामेंट अधूरी है, जिसके बिना आज भी हर धरना और प्रदर्शन अधूरी है। इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। भारत का ये खूबसूरत तिरंगा सुरैया बेगम ने तैयार किया था। जय हिंद का नारा आबिद अली साफरानी साहब ने दिया था। असहयोग आंदोलन हमने दिया। और हमारे नाम एक और इतिहास है कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे कम उम्र, जिसकी सबसे कम उम्र थी, सबसे कम उम्र पर फांसी का फंदा चूमने वाले का नाम अशफाक उल्लाह खां था। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली जौहर साहब, जिन्हें पूरी दुनिया अली बिरादरान के नाम से जानती है। उनकी कुर्बानियाँ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनी है। उस यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद करने के लिए मंसूबे तैयार किए गए और मंसूबे आज भी तैयार कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत है, तुम्हें मोहम्मद अली जौहर से और मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो आज हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बंद करने को तैयार हैं। लेकिन तुम अपना दिल खोलो और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से भी 5 गुनी और 10 गुनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनाओ। हम दावा करते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन तुम्हारा मकसद है कि ना हम पढ़ें और ना हम आगे बढ़ें, ना हम पढ़ेंगे। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि पढ़ोगे जब ही सवाल पूछोगे। अब जब सवाल पूछ ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये हमारी यूनिवर्सिटियों को और हमारी पढ़ाइयों को बंद करने का वायदा करते हैं। मुझे क्योंकि पर्ची मिल चुकी है, मैं भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं अपनी बात बस कुछ दलितों भाइयों से थोड़ी सी और बात कर लूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ से अलविदा कहूँगा। जहाँ तक दलित भाइयों की बात है, तो मैं यहाँ पर सुबह कुछ जो लोग यहाँ पर मुकर्रिर थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोगों ने दलितों का साथ नहीं दिया। मैं आज उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताओ हमने दलितों का साथ कब नहीं दिया? बताओ हमने ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ का साथ कब कहीं नहीं दिया? हम हर जगह साथ देने को तैयार हैं, बल्कि अभी मेरे साथ चले भारत के दौरे पर। मैं ऐसे हजारों गांव आपको दिखाऊंगा जहां दलित रहते हैं, वहां मुस्लिम भी रहते हैं, और सैकड़ों ऐसे गांव मैं आपको दिखा दूंगा जहां अगर ब्राह्मण तो रहता है लेकिन दलितों का एक भी परिवार नहीं रहता। और इसलिए नहीं रहता कि हमारे मजहब में समानता है। हम जो खुद खाते हैं वो दलित के साथ खाना चाहते हैं, हम जो खुद पहनते हैं वही दलित को पहनाना चाहते हैं। हम दलित को हमेशा से अपना भाई समझा हमने। बताइए, आज एक और सवाल आपकी अदालत में छोड़ना चाहता हूँ कि कोई दलित भाई यहाँ आए और खड़े होकर ये कह दे कि फलाने मुसलमान ने तुम्हारा आरक्षण में विरोध किया। हमने तुम्हारे आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आरक्षण मिलता है, हमें खुशी होती है। तुम्हें आरक्षण के नाम पे प्रमोशन मिलता है, हमें खुशी होती है, क्योंकि हम तुम्हें अपना भाई समझते हैं और तुम भी हमें अपना भाई समझते हो। लेकिन कभी कभी जब चुनाव आता है या कोई और मसला आता है तो फिर कहीं ना कहीं तुम बहक जाते हो। मैं अपने दलित भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारी पोजीशन आपसे भी ज़्यादा बदतर है। इस टाइम आपको हमारे साथ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप हमारा साथ दो, और अगर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे तो याद रखो कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग से पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो साथियों,
दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ SC/ST के इस गठजोड़ का मैं स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ भगवान विश्राम जी से, क्योंकि राज्य अधिवेशन जब हमारे अलीगढ़ में हुआ था तो यही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा था जिसने खड़े होकर मेरे प्रस्ताव की तायीद की थी कि भगवान विश्राम जी को भी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनानी चाहिए। मेरी तायीद की, भगवान विश्राम जी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के उस तायीद की, उस अधिवेशन में तायीद की, बात मानी और हमारी लाज रखी, अपनी पार्टी बनाई। आगे हमें आदेश दें और बताएं हमें क्या करना है। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। हमसे चांद मोहम्मद साहब जब हमारे घर तशरीफ़ लाए थे भगवान विश्राम जी के घर साथ, तब उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ जगह जगह जाकर ये कहिए कि दलित भाई जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, दलित भाई तो दलित ही हैं, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, दलित भाई अलग हैं। यहाँ मेरे मुरादाबाद के पीर भाई नीरज जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी रातों दिन इस वामसेफ के नाम पर वक्फ कर दी है, भगवान विश्राम जी के नाम पर वक्फ कर दी है। न रात देखते न दिन देखते, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, न बारिश देखते न धूप देखते, लगे रहते हैं। ये गवाह हैं इस बात के कि जिस दिन से चांद मोहम्मद साहब ने मुझे हुक्म दिया है उसी दिन से लगातार मैं जो हूँ ये प्रचार करता हूँ। और आगे भी जैसा आप मुझे आदेश देंगे, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से आपसे ये वायदा करता हूँ कि आपका हुक्म की मैं तामील करूँगा और आपका जो पैगाम है मैं उसे जग जहाँ जहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो इस देश के लिए लड़ने के लिए उठे थे। आज हमें सारे मुसलमानों को संविधान बचाने के लिए उठना होगा, खड़ा होना होगा। बताइए आप लोग, वायदा करिए हाथ उठा के कि संविधान बचाने के लिए खड़े होंगे। वायदा करिए आप लोग, जोरदार तालियां बजाइए अपने संविधान के लिए। आज इस फैसले से बड़ी खुशी हुई। मुसलमान भी संविधान बचाने के लिए भगवान विश्राम जी के साथ और चांद मोहम्मद साहब जी के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। और मैं अपने इस आखिरी शेर के साथ चांद मोहम्मद साहब के लिए भी और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सब पदाधिकारियों के लिए ये शेर पढ़ते हुए विदाई लूँगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको और खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको और खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। और हम तो कुछ भी नहीं देने के काबिल, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। इसी के साथ इस देश में जितने भी पहले हमने विदेशियों पर नालत भेजी थी, विदेशियों को यहाँ से भगाया था, जो गोरे विदेशी थे उनको भगाया था, आज हम इन काले विदेशियों पर नालत भेजते हुए अपने आज की बात को मैं यही इख्तिताम करता हूँ। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह।